नमस्कार आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स आप लोग पूरे तरीके से तैयार हो जाइए क्योंकि 17th बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, 70वीं बीपीएससी की मैं बात करूँ तो यार बम्पर भर्ती है। यहाँ पे मैं सारे लिस्ट लेके आ चुका हूँ आयोग के पास। सही सुन रहे हैं, फर्स्ट फेज में कितने वैकेंसी अभी तक आ चुके हैं मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। अगर इस बार गंगा में डुबकी लगा के शुद्ध नहीं हुए है ना, अगर आप शुद्ध नहीं हुए तो मैं कह रहा हूँ भुगतना पड़ेगा, इसलिए जी जान लगा दीजिए। देखिएगा यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ। देखिए, हालांकि मैं आपको कुछ दिन पहले ये वीडियो बना के दिया था कि भाई बीपीएससी में 17th बीपीएससी की मैं बात करूं तो इसमें 800 प्लस भर्ती रहने वाला है। तो कुछ भाई साहब बोल रहे थे नहीं नहीं 800 नहीं रहने वाला है, 300 400 के आसपास में भर्ती रहने वाला है। अब यहाँ पे 800 ही भर्ती नहीं बल्कि 1000 प्लस भर्ती आने जा रहा है। ये क्यों? तो सबसे जो बड़ी भर्ती है यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं, मैं लिख भी लिया हूं, ठीक है, बीईओ। और ये भर्ती लंबे समय के बाद आ रहा है, ठीक है। आपको पता होगा पहले जो है 2014 से पहले पहले की, हालांकि ये तो अभी 30 साल के बाद ये भर्ती आ रहा है। और देखिए मैं फिर से कर रहा हूँ, ये जो फर्स्ट अलॉट में आयोग के पास जो भर्ती रिक्रूटमेंट जो है प्राप्त हुई है, मैं उसी का लिस्ट लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच में, ठीक है। और आप सबको पता है कि 70वीं बीपीएससी में बात करूं, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ भैया 17th बीपीएससी। बीपीएससी का जो एक प्री एग्जाम का डेट है ये फिक्स है, आपको बताइए, ये है 30 सितंबर का, है ना, 30 सितंबर का। तो देखिए बीईओ होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है, और इनका जो है 500 सीट आ चुका है आयोग के पास, आप देख सकते हैं, है ना। सिंपल आप ग्रेजुएशन है, सिंपल आप सिंपल ग्रेजुएशन किए हैं, इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। और ये भर्ती 17th बीपीएससी के थ्रू ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। तो पहला पोस्ट बीओ का 500, ठीक है। और लगभग यहाँ पे मैं कहूंगा तो लगभग 30 साल के बाद ये भर्ती आप लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। कारण क्या है, बीओ की जरूरत क्यों पड़ रहा है, इसे हिंदी में कहते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूं भाई, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, ठीक है। इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख देता हूं, डाउट रहता है लोगों को। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ठीक, 500 प्लस। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे सीडीपीओ का, सीडीपीओ आपको बताइए होना चाहिए, सीट जो है आयोग के पास आ चुका है। उसके बाद एसडीएम की बात करें तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं सब कुछ, ठीक है। एसडीएम की अगर मैं बात करूं तो अभी तक 50 सीट यहाँ पे फर्स्ट फेज में आयोग के पास आ चुके हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कई सारे और डिपार्टमेंट है, और इसमें डीएसपी का मैं बात करूं तो इसमें भी लगभग यहाँ पे 100 के आसपास में इसका सीट रहने वाला है डीएसपी का, ठीक है। लेकिन अभी इतना सीट आप लोगों के बीच में आ चुका है, ठीक है, मतलब कि आयोग के पास इतना सीट आयोग के पास मिल चुका है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ठीक है और ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा भैया, एग्जाम डेट आ गया है, उसके 2 महीना पहले नोटिफिकेशन आ जाता है, 2 से 2.5 महीना पहले, है ना। तो नोटिफिकेशन इसका जून जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम डेट कंफर्म है तो कंफर्म है, पीटी मेन सबका एग्जाम डेट कंफर्म है। अब आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यार इतनी बड़ी संख्या में भर्ती, और इस बार आपको पता होना चाहिए, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि देखिए ये नए सिरे से जो भर्ती प्रक्रिया जो ये कंप्लीट करवाया जाएगा, ये नए सिरे से सब कुछ होगा। कारण नए सिरे कहने का मतलब ये है कि भाई क्योंकि अब जो है ये जो आरक्षण लागू होगा 2023 के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसमें जो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी है, यहाँ पे मैं बात करूं ईबीसी की, बात करूं ओबीसी की, बात करूं एससी और एसटी की, तो यार आपके लिए ना इस साल से अच्छी मौका कभी मिल ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन अन्य रिजर्व कैटेगरी की मैं बात करूं, है ना, यूआर की या ईडब्ल्यूएस की, तो भाई इसमें थोड़ा सा जो है फाइट ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या ज्यादा रहने वाला है। हाँ, लेकिन आपको भी फाइट करना है, तो क्योंकि सीट यार अच्छी खासी ना, तो भैया यहाँ पे भी अच्छे खासे सीट रहने वाला है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये लोगों के लिए एक कह सकते हैं भाई ये स्वर्ण पीरियड है, मतलब कि स्वर्ण काल कह सकते हैं 2024। तो जो लोग चाहते हैं कि भाई हम बीपीएससी क्लियर करें, तो मैं तो कहता हूं 17वीं बीपीएससी से अच्छा मौका तो आपको दूसरा कोई मिल ही नहीं सकता है, इसलिए जी जान लगा के तैयारी करिए, ठीक है। हालांकि मैं आपको आपकी क्या रणनीति होना चाहिए और आपको कैसे पढ़ना है, किस वे में पढ़ना है, तो वो सारी चीजें मैं बताया हूं, और ये सारी चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। हाँ, हम आपके लिए प्रीलिम्स का प्रोग्राम भी लेके आए हैं, तो आप सभी लोग क्या करिए, जो लोग पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो भैया आप लोग करिए क्या, सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, तो वहां पे जाइए, उस लिंक पे क्लिक करिए,
एड हो जाइए, ठीक है। हाँ, प्रीलिम्स का भी मैं प्रोग्राम लेके आया हूँ, बहुत कम फी रखा हूँ, तो जो लोग इच्छुक है तो आइए मेरे साथ पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोग समझदार है, अगर आपको लगता है कि मैं खुद से भी तैयारी कर सकता हूँ तो करिए, लेकिन पढ़िए, पढ़ने की जरूरत है। और आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी की अगर बात करूं तो मैं फिर से कह रहा हूं, बीपीएससी में अभी भी जो है फैक्ट्स की मैं बात करूं तो यार अभी भी जरूरी है, आपको फैक्ट्स अभी भी आपको ध्यान में रखना है, और कंसेप्ट तो आपको पता ही होना चाहिए। तो बीपीएससी अब ये दोनों को साथ में लेके चल रहा है ना। तो आपको ये दोनों को जो है एक साथ में जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो दोनों को साथ में लेके क्या करिएगा, माइंड में रख के तैयारी करिएगा, ठीक है। भर्ती बड़ी संख्या में है, आराम से तैयारी करिए। टाइम आपके पास जो है, मैं बात कर रहा हूं तो आपके पास लगभग आपके पास 150 दिन ही है, और ये 150 दिन कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए तैयारी जारी रखिए, क्योंकि ये मौका आपको नहीं मिलेगा दोबारा, चुका है। हालांकि मैं आपको बताया था 800 प्लस, लेकिन बीईओ की जो भर्ती था ना, इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि हालांकि इसका चर्चा तो आपको पता होगा 68 से ही चल रहा है ना, 68 बीपीएससी से इसका चर्चा चल रहा था। लेकिन फाइनली आयोग के पास ये भर्ती 500 प्लस बीओ का भर्ती आ चुका है, इसलिए 17वीं बीपीएससी में ये इंक्लूड कर दिया जाएगा। बीओ की जरूरत क्यों पड़ा है, आपको पता होगा कि शिक्षक के कितने बहाली हुए है ना, तरह से भाई इनकी जरूरत तो है ही, हालांकि से पहले से बहुत सारे सीट खाली था बीओ का, है ना, और ये अभी अर्जेंट की जरूरत है बीओ की बिहार में। तो इसलिए भाई साहब एकदम तैयारी में लग जाइए, जी जान लगा दीजिए, ताकि आप लोग इस बार सिलेक्शन ले और फाइनल ईयर सिलेक्शन होगा, क्योंकि बम्पर भर्ती है। ये मौका मैं फिर से कर रहा हूं, दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मौका कभी कभी मिलते हैं, भाग वाले को ही मिलते हैं। तो ये स्वर्ण काल है, बीपीएससी जो लोग 17 बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं फिर से कर रहा हूँ आपके लिए स्वर्ण काल है। तो सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी जाकर जुड़ जाइए और टेलीग्राम पे भी जाकर जुड़ जाइए, दोनों का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, तो वहां से आप जाइए, जुड़िए, सब कुछ फ्री है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, मुझे लगा कि आप लोगों के बीच में साझा करना चाहिए, क्योंकि मुझे आपको एक्टिव करना मेरा काम है, नहीं तो आप लोग सो जाते हैं। और आपको पता है कि क्वेश्चन का लेवल तो धीरे धीरे अप हो ही रहा है, और साथ में कटअप भी देखिएगा तो ठीक ठाक हो रहा है, ऐसा नहीं कि कम कटअप है, ठीक है। लगभग 60% कटअप जाना कहने के लिए लोगों को लगता है कि भाई, क्योंकि 1/3 नेगेटिव होने के बाद 60%, क्योंकि 150 क्वेश्चन में जो है ये कट ऑफ कम नहीं है। 150 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 150 क्वेश्चन में लगभग 95 के आसपास में आपको मार्क्स लाना होता है। मैं कह रहा हूँ 63 के आसपास में यहाँ पे जा रहा है कट ऑफ, परसेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये, और आपको पता है कि 1/3 नेगेटिव है, तो 1/3 नेगेटिव के बाद आपका कट ऑफ कितना जा रहा है, लगभग 63 के आसपास में, 60 प्लस कट ऑफ जा रहा है। तो ये कट ऑफ कम नहीं है, तो आपको पढ़ने की जरूरत है, मल्टीपल टाइम चीजों को रिवीजन करना है, फैक्ट्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कंसेप्ट के साथ साथ फैक्ट जरूरी है, मैं कह रहा हूं बार बार, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो लोग नए हैं। बाकी आप लोग समझदार है, अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे सारी चीजें सही मिल रहा है तो आप करिए, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।